बाइबल कहती है, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसने दमिश्क के आराधनालय नाम पर अभिप्रिय की चिट्ठियां मांगी। क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश ने उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू क्यों मुझे सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वह अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ भी दिखाई ना दिया और वह उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन 3 रात तक देख ना सका और ना खाया और ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उसने प्रभु ने उसको दर्शन दिया। हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते हुए देखा ताकि वह फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों को सुना है कि इसने यरूशलेम के तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं और यहाँ की वह प्रधान याजकों को और अधिकार मिला कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ एक पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया था तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से प्रतिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर भोजन करके बल पाया। सब कहें आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शाऊल एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु के लोगों को परेशान करता था, मारता था, पीटता था, बांधता था, उनको प्रार्थना करने से रोकता था। किसके इशारे पे? प्रधान याजक जो पैसे वाले लोग थे। लेकिन प्रभु ने उसको दर्शन दिया। जब ज्योति चमकी, प्रभु ने उसको कहा, हे शाऊल, हे शाऊल। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ। जब उसने यीशु को देखा तब उसकी आंखें हैं जो चली गई और उसको एक घर था, एक गली थी जो सीधी कहलाती, इस घर में रखा गया और वो 3 रात 3 दिन लगातार प्रार्थना में रहा। कौन? शाऊल। जब वो प्रार्थना में रहा तो प्रभु को पता चला कि वो प्रार्थना करनी नहीं बंद कर रहा, कंटिन्यू कर रहा है। भले ही वो पापी था लेकिन उसे पता था शाऊल को कि प्रार्थना के सिवा मेरा छुटकारा नहीं है। तो प्रभु ने अपने चेलों को भेजा हनन्याह को कि जाओ उसके लिए प्रार्थना कर। जब हनन्याह ने उसके लिए प्रार्थना की तो उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो फिर से देखने लगा। उसने बपतिस्मा लिया, खाना पीना खाया और बल पाया और प्रभु के काम के प्रचार किया। सब कहें आमीन। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने उसको 3 दिन 3 रात में ठीक क्यों कर दिया। प्रभु का उसको मिलना, इनकाउंटर होना आपस में और 3 दिन के बाद ठीक हो जाना। हो सकता है इस बात को 10 साल भी लगते, 20 साल भी लगते, लेकिन वो 3 दिन में क्यों ठीक हुआ? उसकी प्रार्थना इतनी स्ट्रांग थी, उसने कुछ नहीं सोचा। एक कमरे में बंद था, वहीं पे लैट्रिन बाथरूम निकल रहा है, सब कुछ गंदा सा हो गया, लेकिन उसने प्रार्थना करनी बंद नहीं की।
तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और 3 दिन 3 रात के बाद उसको चंगा किया और अपने कामों के लिए चुना। सब कहे आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर आप भी एक प्रार्थना योद्धा है और प्रार्थना में अड़े और खड़े हैं तो परमेश्वर आपके साथ है और शाऊल जैसी पावर आप पे उतरे, मुझ पे उतरे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन।